हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे परीक्षा के दुश्मनों, कैसे हो आप सभी। एकदम मस्त होंगे आप, एकदम टनाटन होंगे मुझे पता है। तो चलिए आज का लेक्चर एकदम जानदार एकदम शानदार होने वाला है। आज का लेक्चर एकदम दिल गार्डन गार्डन करने वाला होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। आज के लेक्चर में आप विलोपन विधि एकदम अच्छे से सीख पाओगे, एलिमिनेशन मेथड अच्छे से सीख पाओगे। आप इस टॉपिक में इस टाइप के मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करने में एकदम प्रो बन जाओगे। क्या बन जाओगे? प्रो बन जाओगे, एकदम अच्छे बन जाओगे, तगड़े बन जाओगे, तगड़े। ठीक है, तो आज का लेक्चर एकदम मस्त दिल गार्डन गार्डन करने वाला होने वाला है, तो बने रहिए। लेक्चर को शुरू करते हैं, चलिए फिर, है ना। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। अच्छे से पूरा लेक्चर, पूरा एकदम मेथड अच्छे से पढ़ा था। सभी जो एक्सरसाइज 3.3 उसके सारे क्वेश्चन लगाए थे और एकदम अच्छे से पूरा कंसेप्ट से उसको अच्छे से पढ़ा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख लेना। चलिए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, यानी कि विलोपन विधि। जैसा कि आप पढ़ रहे हो, इस जो मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि किसी चीज को एलिमिनेट करना, है ना। एलिमिनेट करना यानी कि उसको उस चीज वहां से क्या करना, हटाना। ठीक है, विलोपन करना, उसको विलुप्त कर देना, यानी एक चीज को, किसी चीज को हटाता है तो क्या कहते हैं उसको बोलते हैं इसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या एलिमिनेट करेंगे, बात तो क्या हो रही है, बात तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण की हो रही है ना। क्या हो रही है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की हो रही है, जिसमें क्या है, टू वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना इस चीज को। ठीक है, अच्छे से सुनोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। देखो 3 एग्जाम्पल लेके चलूंगा मैं, तीनों एग्जाम्पल अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो 100% आपको गारंटी देता हूं आप एलिमिनेशन मेथड में एकदम प्रो बन जाओगे, एकदम होशियार बन जाओगे। ठीक है, फिर इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में टपकेंगे तो आपके नंबर पूरे पूरे पक्के हैं। ठीक है, कोई आपको नहीं रोक सकता। तो चलिए देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास हम क्या विलुप्त करेंगे, क्या एलिमिनेट करेंगे। सर हमारे पास क्या होगी, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, यानी कि 2 चर होंगे। उसमें से हमें एक चर को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, विलुप्त करना पड़ेगा। ठीक है सर, एक चर को अगर विलुप्त कर देंगे तो पीछे सिर्फ एक चर बचेगा, यानी एक वेरिएबल बचेगा, तो हम अच्छे से सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे करना है अब विलुप्त, वो देखो। पहले देखो आपको क्या करना है, जैसे मैं ये एग्जांपल लेके चलूंगा, ठीक है, फिर ये चलूंगा, फिर ये चलूंगा, तीनों एग्जांपल अच्छे से करोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो विलुप्त कैसे करोगे। विलुप्त करने के लिए जो वेरिएबल्स है उसके जो कॉफिशिएंट होंगे, वो दोनों इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट होंगे वेरिएबल्स के, वो बराबर होने चाहिए। जिस वेरिएबल्स को आप एलिमिनेट कर रहे हो या जिस वेरिएबल्स को आप इक्वेशन से हटाना चाहते हो, उनके कॉफिशिएंट बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर बराबर पहले से दिए हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर बराबर नहीं है तो आपको उनको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, ठीक है, क्या करने पड़ेंगे, उनके जो वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट है उसको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे किसी कांस्टेंट नंबर से तो फिर पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर सेकंड बात ये ध्यान रखना कि अगर जिस वेरिएबल्स को आप विलुप्त कर रहे हो या एलिमिनेट कर रहे हो, ठीक है, उसमें दोनों इक्वेशन में अगर वेरिएबल के जो साइन है वो समान है, जैसे या दोनों में या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि घटाना पड़ेगा। ठीक है, तभी क्या हो पाएगा, तभी एक पॉजिटिव हो पाएगा, एक नेगेटिव हो पाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, दोनों के अगर साइन पॉजिटिव नेगेटिव है तो दोनों को जोड़ दो, जिससे साइन चेंज नहीं होंगे और क्या होगा, जो जिस वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट समान होंगे वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट लेके चलते हैं, सरल एग्जाम्पल लेके चलता हूं, धीरे धीरे क्या हो जाओगे, प्रो हो जाओगे एलिमिनेशन मेथड में।
एग्जाम्पल फर्स्ट, दो समीकरण दिए, मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। देखो इसमें क्या देखोगे आप, सर जो वेरिएबल x है इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, और ये इस इक्वेशन में जो वेरिएबल x का इसका भी कॉफिशिएंट 1 है। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि कॉफिशिएंट इसके समान है वेरिएबल्स के। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या करोगे, ऐड करोगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगी, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर ये इसमें से घटाओगे तो x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि x में से x माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रतिस्थापन विधि थी उससे सरल है मेथड। ठीक है, अच्छे से ध्यान दो। देखो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में माइनस कर रहा हूं, यानी कि क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर रहा हूं। कैसे करोगे, लिखो इक्वेशन 1 वापस, x प्लस वाई बराबर 7। इक्वेशन 2 है x माइनस 2y बराबर 1। जब इक्वेशन 2 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे। अब कर लो, इसको घटा दो। कैसे घटाओगे सर, x में से एक, ये प्लस का x है ये माइनस का x है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे दोनों। ठीक है, ये प्लस का y, ये प्लस के 2y, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक है, ये 7 है प्लस का, और 1 किसका है, माइनस का है, तो 7 माइनस 1 यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 6/3। y की वैल्यू आ जाएगी सर 2। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं सर। अब देखो, अब जो प्रतिस्थापन विधि है, जो हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड था, उसमें हम क्या करते थे, अगर एक वैल्यू आ जाती थी उसको हम क्या करते थे, वापस किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में ले जाके रख देते थे उसका मान, यानी कि वहां पर क्या करते थे, ये जो y का मान है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते थे। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाती। तो यही काम करना है, यहाँ से y की वैल्यू ले जाके आप किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। यानी कि क्या करोगे, लाइन लिखोगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ले जाके रखूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 है मेरे पास x प्लस y कितना आ गया, 2 बराबर 7। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को उधर भेजूंगा बराबर के तो माइनस के हो जाएंगे, यानी 7 माइनस 2, x की वैल्यू आ जाएगी 5। आई बात समझ में, y की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। आई बात समझ में, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, बिल्कुल भी सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छे से समझ लिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या करोगे सर, देखो इसके कोफिशिएंट तो अलग अलग है, x वेरिएबल के, y के कोफिशिएंट सेम है और इसके साइन भी क्या है, चेंज है, तो इनको क्या कर दो, इनको ऐड कर दो। ठीक है, इनको ऐड करोगे, इसका मतलब कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 2x प्लस x कितने हो जाएंगे, 3x प्लस y माइनस y, यानी कि ये कट जाएंगे, 3 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे सर। यानी कि x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 6/3 बराबर 2। x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, फिर x की वैल्यू यहां पे ले जाके सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। मान लो मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू रखो, यानी कि x की वैल्यू 2 माइनस y बराबर कितने, 3। ठीक है, 2 इधर की पॉजिटिव है, उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, नेगेटिव, यानी कि माइनस y बराबर 3 माइनस 2, यानी कि माइनस y बराबर 1, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये लो, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल भी नहीं है सर, इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गए,
दोनों आपने देख लिए, इस एक में हमने माइनस किया, एक में प्लस किया। क्यों किया? क्योंकि इसमें दोनों के साइन क्या थे? समान थे। इसमें साइन क्या है? चेंज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब चलो थोड़ा आगे, ठीक है। अब देखो, अब सर x का वेरिएबल इसमें 2 है, इसमें 1 है, समान नहीं है। y का वेरिएबल इसमें 3 है, इसमें 2 है, ये भी समान नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, अगर वेरिएबल समान नहीं है तो क्या करो? मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, दोनों में से किसी भी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके क्या करो? दोनों में से एक वेरिएबल्स को क्या करो? समान लेके आओ, बराबर लेके आओ, वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है उसको, गुणांक को। तो देखो यहाँ पे 2x है, मेरे को यहाँ पे भी अगर मैं 2x लाना है तो मैं क्या करूँ? इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 2 बाय 2, यानी कि इक्वेशन 2 को क्या कर दूं? 2 से गुणा कर दूं, ठीक है। लाइन क्या लिखनी है? लाइन लिखनी है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, ठीक है। इक्वेशन 2 को मैंने 2 से गुणा किया, यानी कि इक्वेशन 2 में जितने भी पद है सबको क्या करना है? 2 से गुणा करना है, यानी कि 2x माइनस 2 इंटू 2 4y बराबर 3 इंटू 2 6। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन में 3 देखोगे तो 2x क्या है? 2x यानी कि x वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या है? बराबर है। साइन क्या है? साइन सर दोनों का पॉजिटिव है, यानी कि एक को क्या करो? माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो माइनस कैसे करेंगे? मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 एंड 3 है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में से क्या कर दो? माइनस कर दो, घटा दो। इक्वेशन 3 क्या है? 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 6। इक्वेशन 1 क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। करो माइनस, माइनस करते हैं तो क्या होता है? साइन क्या हो जाता है? चेंज होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। ये एक पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस 4y प्लस 3y तो क्या आएगा? घटाएंगे तो 1y आएगा, बट 1y किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस 4y क्या है? बड़ा है, यानी कि माइनस y बराबर कितना आ गया? 6 माइनस 8 माइनस 2, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2। दोनों तरफ माइनस है, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब क्या करना है? y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में ले जाकर रख दो, 3 2 1 जहां पे रखनी है वहां पे रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सर मैं इक्वेशन 2 में ले जाके रखूंगा y की वैल्यू, इक्वेशन 2 में ले जाके रखो। इक्वेशन 2 है x माइनस 2y, यानी कि 2 इंटू 2 4, ठीक है, इक्वल्स टू 3। x बराबर ये 4 इधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा। x 3 प्लस 4 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ये देखो है ना, 3 टाइप के एग्जाम्पल किए, तीनों अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल किए। पहले एकदम सरल था, फिर पहले x वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने वाला था, फिर y वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने वाला था, फिर सर इसमें वेरिएबल समान नहीं है, यानी कि वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है वो क्या है? समान नहीं है। तो पहले समान किया, दो मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को, फिर क्या किया? x को एलिमिनेट, x वाले वेरिएबल्स को क्या क्या एलिमिनेट किया, y की वैल्यू निकाली, फिर y की वैल्यू ले जाके सब्स्टिट्यूट करी वापस, किन्हीं भी इक्वेशन में कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर एक इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में ही ले जाके y की वैल्यू रखो, किसी भी इक्वेशन में रखोगे ना तो x की वही वैल्यू आएगी, यानी कि समान वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल्स, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे पता है एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप क्या हो? एलिमिनेशन मेथड में प्रो बन गए हो, ठीक है। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। अच्छे से फोड़ने वाले हो आप एक्सरसाइज 3.4 को, मुझे पता है, ठीक है। तो चलिए लेते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसका? एक्सरसाइज 3.4
4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अच्छे से देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो नीचे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, जो रेखीय समीकरण युग्म दिए हुए हैं, उनको आप एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, ये वाली विधि, सर ये वाली विधि तो पिछले लेक्चर की है ना, तो अब क्यों पूछ रहा है? ठीक है, अब वो आपको चेक करना चाहता है कि आपको अभी तक पता है या नहीं है, आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है या नहीं है। ठीक है, तो ये वाला काम आपका है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगाओगे, आप सॉल्व करोगे। मैं एलिमिनेशन मेथड से करवाने वाला हूँ, वो भी क्वेश्चन सिर्फ एक करवाने वाला हूँ। इसके 4 पार्ट है, चारों पार्ट में से 3 पार्ट आपको करने हैं, एक जो 4th पार्ट है वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, 3 पार्ट है, पहले 3 पार्ट है वो एकदम इजी है ना, अच्छे से हो जाएंगे एकदम। मैंने अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया, पूरा टाइम लेके 3 एग्जाम्पल करवाए अलग अलग टाइप के, इसीलिए मैंने इतना टाइम लिया था पहले। ठीक है, ताकि आप अच्छे से एक्सरसाइज को अच्छे से फोड़ पाओ और आप से खुद से फोड़ पाओ। खुद से करोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, क्वेश्चन जो पार्ट 4 है वो थोड़ा ऐसे फ्रैक्शन के रूप में था, तो मैंने सोचा ये मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। अब इस फ्रैक्शन के रूप में इसको है ना क्या करो, सरल बनाओ। ठीक है, तो सरल बनाते हैं। देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिए। एलसीएम कैसे लेते हैं सर? एलसीएम वो नंबर लेते हैं जिससे जो ये डिनोमिनेटर में जो होते हैं, जो हर होते हैं, उन दोनों का क्या चला जाए, उसमें भाग जाना चाहिए, यानी कि 2 और 3 का। तो क्या करते हैं, कई बार हम ऐसा करते हैं कि एलसीएम इन दोनों का क्या करते थे, गुणा करके जो संख्या आती है वही एलसीएम ले लेते हैं। तो मान लो 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार। तो 3 इंटू एक्स कितने हो गए, 3x। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं पता है ना आपको, पता होना चाहिए। 10th के स्टूडेंट्स हो तो एलसीएम का तो पता होना चाहिए। 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, 2 बार। 2 इंटू 2y कितने हो गए, 4y। ठीक है, बराबर -1। आगे सॉल्व करो सर। 3x प्लस 4y 6, इधर डिवाइड में उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, -1 इंटू 6 हो जाएंगे -6। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो। यहाँ डिवाइड में कितना है, नीचे 1 है। एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। तो 1 का भाग 3 में गया 3 बार, 3 इंटू एक्स हो गया 3x, माइनस का माइनस। 3 का भाग 3 में गया 1 बार, 1 इंटू वाई हो गया y बराबर 3। आगे सॉल्व कर लो तो 3x माइनस वाई, ये 3 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। कैसे करोगे सर? हमें तो ये देखना है कि जो समान कॉफिशिएंट कहाँ पे है, जिस वेरिएबल्स के बराबर कॉफिशिएंट आ रहे हैं दोनों इक्वेशन में, उनको पकड़ो पहले तो। ठीक है सर, आ रहा है बिल्कुल 3x 3x। ठीक है सर, दोनों के साइन समान है, इसका मतलब क्या कर दो, माइनस कर दो। एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो। मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 है मेरे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। इसमें से माइनस ये करोगे 3x माइनस y बराबर 9। माइनस करोगे तो जिस इक्वेशन को माइनस कर रहे हो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 3x में से 3x गया 0, दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि एलिमिनेट हो गया x विलुप्त हो गया, गायब हो गया। ठीक है, 4x ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 4y प्लस y कितने हो गए, 5y बराबर, ये दोनों माइनस तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के कितने हो गए 15। ठीक है, y बराबर -15/5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी सर। ठीक है, y की वैल्यू ले जाके इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो, जहां आपको अच्छा लगे वहां रख दो। सर मैं तो इक्वेशन 2 में रखूंगा y की वैल्यू। ठीक है, वहां पे रख दो भाई साहब, रखो। क्या आ जाएगा, 3x -3, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा बराबर 9। 3x बराबर 9 प्लस उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, यानी कि 3x बराबर कितना आ गया 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/3, x की वैल्यू 2।
यानी कि y इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से, y बराबर तो आया -3 और x बराबर 2। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है ना, एकदम इजी मेथड है। जो ये एलिमिनेशन मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इजी मेथड है, अच्छे से आप इसमें क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, टाइम भी कम लगता है। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में छपेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं। हमने बहुत लगाया सर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अभी तक, अब हमें इनकी लैंग्वेज समझ में आ जाती है। क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाहता है और इससे हम लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, इसके लगभग 5 पार्ट है ना, पांचों पार्ट अभी कर देते हैं। 5 पार्ट 5 मिनट का खेला है, 5 मिनट में 5 पार्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं, लेते हैं इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी कि जो आपको नीचे प्रॉब्लम्स दी हुई है, जो लैंग्वेज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनसे क्या करो, आप क्या करो, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ, है ना, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म बनाओ। उसके बाद कर क्या करो, इसके सॉल्यूशन फाइंड करो, किससे, बाय द एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि की सहायता से इसके क्या करो, हल ज्ञात करो। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये रहा आपके सामने। चलिए एक एक करके पांचों पार्ट देख लेंगे। 5 मिनट का खेला है, एक क्वेश्चन 1 मिनट, 5 क्वेश्चन 5 मिनट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। यानी कि एक भिन्न है, क्या है, एक भिन्न है, यानी कि उसके अंश और हर है, न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है। उसमें से अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूँ, हर में 1 जोड़ता हूँ, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, हर और हर में से 1 माइनस करता हूं, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं सर, पहले तो मान लेते हैं लेट। ठीक है, ठीक है, पहले मान लेते हैं न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, यानी कि जो अंश है भिन्न का अंश मान लेते हैं, आप x मान लो अंश। ठीक है, हर मान लेते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन मान लेते हैं y। ठीक है, अगर ये मान लिया तो हमारी फ्रैक्शन किस फॉर्म में होगी, x अपॉन वाई के फॉर्म में होगी। ठीक है, फिर वो बोल रहा है उसमें से क्या करो, पहले वो बोल रहा है न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या बन गई, 1 बन गई। तो चलिए फिर प्रश्न अनुसार लिख ले, तो लिख लो प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है पर्सन बोल रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, न्यूमरेटर x है उसमें 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर y है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो बोल रहा है जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाती है। ठीक है, इसको सॉल्व करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करो लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, है ना, तो ये बन जाएगा x + 1 बराबर y - 1। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, y को इधर लेके आ जाओ और 1 को भी इधर लेके आ जाओ, यानी कि x - 1 y और 1 ये भी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी बराबर 0। तो ये तो बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन और क्या बनेगी, और बनेगी इट बिकम्स 1/2, यानी कि ये 1/2 बन जाता है। कब बनेगा, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, है ना। वो बोल रहा है अगर हम सिर्फ हर में 1 जोड़ें तो वो क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती है, यानी कि हर x अपॉन वाई, सिर्फ y में 1 जोड़ो। ठीक है, दूसरी बात ये बोल रहा है कि x में कुछ मत करो, y में 1 जोड़ दो, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा 1/2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लो, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x × 2 2x बराबर y + 1 × 1 हो जाएगा y + 1। इसको इधर लेके आ जाओ बराबर के, तो 2x - y - 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। आगे का काम कौन करेगा, सर हम करेंगे आगे का काम। हम अभी क्या है, एलिमिनेशन मेथड में सर प्रो बन गए हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकाल देंगे और वो सॉल्यूशन हो जाएगा। उसने बोला है व्हाट इज द फ्रैक्शन, x अपॉन y की जो वैल्यू आएगी उसको
इस प्रकार से बट्टे की फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी, सिर्फ बिन बन जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोट कर लेना पॉज करके। मैं ये हटा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 भी तो सॉल्व करवाना है ना। चलो आगे करते हैं खेला नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 ईयर एगो। अरे सर ये ऐसे क्वेश्चन तो कितनी बार कर लिया, शायद 3rd या 4th टाइम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, वो बोल रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी है ना, क्या है, नूरी सोनू की 3 गुनी थी पहले, यानी 5 साल पहले। ठीक है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू 10 ईयर लेटर, यानी कि 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी क्या हो जाएगी, सोनू की दुगनी रह जाएगी। ठीक है, फिर हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, कर लेना यार, कर लोगे। चलिए कैसे करोगे बता देता हूँ। मान लो कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, वर्तमान की पूछ रहा है ना, तो मान लो, क्या मानोगे, ये इसका आंसर है। ठीक है, मान लो कि वर्तमान एज किसकी, नूरी की मान लो x, सोनू की मान लो y। ठीक है, ये वर्तमान उम्र है, y वर्ष ईयर्स लिख देना, पीछे है ना x ईयर्स। 5 ईयर एगो की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो 5 साल पीछे चले जाओ, यानी कि x - 5 एंड y - 5, 5 साल पीछे चले गए सर वर्तमान से। उस टाइम क्या था, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। ये सोनू की उम्र है, उसकी नूरी कितनी थी, 3 गुनी थी। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, इक्वेशन फिर बोल रहा है कि नूरी विल बी 10 ईयर लेटर, यानी 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, यानी कि क्या हो रहा है, 10 जोड़ दो, x + 10 y + 10, ये हो गई 10 साल बाद। 10 साल बाद ये नूरी की उम्र हो गई, ये सोनू की उम्र हो गई। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी है ना, सोनू की उम्र की दुगनी हो जाएगी, यानी कि सोनू की उम्र को 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 आगे सॉल्व कर लेना, x एंड y की वैल्यू आप निकाल लोगे अच्छे से। ठीक है, ग्रेट है ना। चलिए प्रो बन चुके हो अच्छे से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्जाम में छपने के लायक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, यानी कि एक क्या है, 2 डिजिट का एक नंबर है। ठीक है, जिनकी डिजिट का सम क्या है, 9 है, यानी इन दोनों डिजिट को ऐड कर दे तो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी कि ये बोल रहा है कि जो ये नंबर है इसका 9 टाइम्स। ठीक है, अगर इस नंबर के डिजिट को हम क्या कर दे, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि इसका जो क्रम है उसको बदलाव कर दे। ठीक है, उसमें बदलाव कर दे तो उसका 2 गुना क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। फाइंड द नंबर्स, उस नंबर को क्या करो, फाइंड करो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम माइंड लगाने वाला क्वेश्चन। अच्छे से समझाऊंगा, 1 मिनट ज़्यादा लूंगा बट अच्छे से समझाऊंगा, एकदम पूरा समझाऊंगा। ठीक है, एग्जाम में छपेगा, लगा लो इस पे स्टार, तारे, चांद तारे जो भी लगाने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। मान लो क्या मानो, मान लेते हैं 2 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब एक इसका क्या होगा, एक इसकी यूनिट डिजिट होगी और एक इसकी टेंस डिजिट होगी, यानी कि एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट तो a है, यूनिट डिजिट क्या मान लें, यानी कि लेट यूनिट डिजिट क्या मान लो, a। ठीक है, और इसकी टेंस डिजिट क्या मान लो, यानी कि दहाई का अंक मान लो, वो मान लो b। अच्छे से समझना है ना। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम। तो वो नंबर क्या हो जाएगा,
ठीक है, ये तो क्या होगी, डिजिट्स होगी, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। तो वो नंबर क्या होगा, नंबर बताओ मेरे को क्या होगा। नंबर को मान लो n लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा बताइए सर। वो हो जाएगा 10 इंटू बी प्लस ए, ये होगा सर वो नंबर। कैसे, देखो इधर ध्यान दो, जैसे मेरे पास अगर 21 है, अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लो इसको, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है मुझे पता है, इसलिए वो वहाँ पे देखो, जैसे 21 है, 21 में ये जो इसका यूनिट डिजिट है वो मान लो a, और जो इसका टेंस डिजिट है वो मान लो b। ठीक है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ नंबर्स, अगर मेरे को पता नहीं है कि ये 21 है, यानी 2 इसका टेंस डिजिट है और 1 इसका यूनिट डिजिट है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ 10 इंटू बी प्लस ए, तो क्या 21 आता है क्या, बिल्कुल। 10 इंटू बी की जगह 2 रखो, 2 है ना बी, प्लस ए की जगह 1 रखो, तो क्या 10 इंटू 2 कितने हो गए 20, प्लस 1 यानी कि कितने आ रहे हैं 21। ठीक है, यानी कि 2 अंकों की जो भी संख्या हो, 2 डिजिट का अगर कोई नंबर हो तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 10 इंटू टेंस डिजिट यानी कि दही का अंक प्लस ए यानी कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक, ये होता है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि अगर इसको क्या करते हैं, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, अब देखो n ये क्या है, रिवर्सिंग कर रहा हूं मैं इसका ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, n क्या हो जाएगा, अगर रिवर्सिंग क्या कर दूं मैं, ऑर्डर रिवर्सिंग कर दूं, यानी कि a एंड b को क्या कर दूं, अदला बदली कर दूं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू ए प्लस बी। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, बस इतना ही था क्वेश्चन समझने के लिए, अब तो कुछ नहीं है, अब तो आपको सिर्फ जो पर्सन बोल रहा है वो लिखना है, यहां तक खुद की समझ थी। अब देखो, अब लिखो प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पर्सन क्या बोल रहा है, पर्सन फर्स्ट लाइन तो ये बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर यानी 2 नंबर कौन से, a एंड b है, इनका सम क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, यानी कि वो बोल रहा है कि a प्लस बी बराबर 9 आना चाहिए, वो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल रहा है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर वो बोल रहा है, फिर वो क्या बोल रहा है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि नंबर ये है। ठीक है, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, यानी कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि 10b प्लस a। ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि ये किसके बराबर है, ये जो आप रिवर्सिंग करोगे ये ऑर्डर को, उसके 2 गुने के बराबर है, यानी कि ट्वाइस के बराबर है, यानी कि 2 इंटू 10a प्लस b के बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। कर लो सॉल्व, क्या आ जाएगा 90b, 9 को अंदर कोष्टक में मैं इसके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों हो जाएगा, दोनों अंक से, दोनों जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 90b प्लस 9a बराबर किससे हो जाएगा 20a प्लस 2b। ठीक है, एक साइड लेके आ जाओ सबको, क्या हो जाएगा, इधर ही लिखता हूँ है ना, देखो 9 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 11a, ये 90 उधर जाएगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे 88b बराबर 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 है आपके पास, इक्वेशन 2 है आपके पास, कर लो दोनों को सॉल्व। ठीक है, a को बराबर बना दो, a के जो कोफिशिएंट है उनको बराबर बनाने के लिए इसको इक्वेशन 1 को भी क्या कर दो 11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी 11a प्लस 11b बराबर 99। ठीक है, इसमें से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो इक्वेशन 2 को, यानी कि इक्वेशन 2 है 11a माइनस 88b इक्वल्स टू 0। इसको माइनस करोगे तो इसके साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 0 तो है ये 11a प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये दोनों जोड़ोगे तो 99b हो जाएगा, और ये कितना है 99। ठीक है, तो b बराबर कितना आ जाएगा सर 99/99, b आ जाएगा 1। b की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू लाके आप यहाँ पे रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में b बराबर 1 रखोगे तो b इधर जाएगा 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा 8, यानी कि a बराबर 8 आ गया, b बराबर 1 आ गया। तो अब बताओ कि वो नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये रहा सर नंबर,
ए और बी की वैल्यू ले जाके रख दो, नंबर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 8 और बी की कितनी है 1, यानी कि 10 इंटू 1 प्लस 8 कितना आ जाएगा 10 प्लस 8 18 आ गया, यानी कि 18 वो नंबर है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना। ये क्वेश्चन अच्छे से छाप लेना दिमाग में, बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। ठीक है, 90% इसके चांसेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या करता है, स्टूडेंट को डिस्टर्ब करता है ना। ठीक है, अब मैं बताऊं आप कहां गलती करते। आप यहां पे गलती करते, आप क्या करते, मान लो कि ए आपने यूनिट डिजिट और बी यानी कि ये अगर नंबर माना है, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट तो ठीक बन जाती है। इक्वेशन सेकंड कैसे बनाते हैं आप, इक्वेशन सेकंड ये बनाते हैं कि 9 टाइम्स तो आप कर देते बी ए, फिर बराबर कर दे 2, ये बोल रहा है कि रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ, तो आप क्या करते, इसको रिवर्स कर देते, यानी कि ए इंटू बी कर देते। फिर क्या होता, बात तो यही है ना, ये ए बी कट जाते। तो यहाँ पे आप क्या, फिर आप गाड़ी आपकी है ना क्या हो जाती, फंस जाती, यहाँ पे आगे नहीं चल पाते फिर आप। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, इस प्रकार से करना है, अच्छे से दिमाग लगा के। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 3। चलते हैं नेक्स्ट, लेते हैं पार्ट 4 की तरफ। चलिए, तो ये रहा नेक्स्ट पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। क्या बोल रहा है पार्ट नंबर 4, अच्छे से पढ़ो और फिर इसको सॉल्व करो। ठीक है, वो बोल रहा है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ कितने RS 2000, यानी कि मीना कहाँ गई, मीना गई बैंक, किस लिए गई, 2000 रुपए लेने के लिए गई, बैंक से 2000 रुपए निकालने के लिए गई। ठीक है, फिर बोल रहा है कि सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर RS 50 एंड RS 100 नोट्स ओनली, यानी कि वो कैशियर को बोलती है कि मुझे है ना सिर्फ 50 के और 100 के नोट चाहिए। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को टोटल कितने 50 और 100 के नोट्स को मिला के टोटल 25 नोट मिलते हैं उसको, 25 नोट्स उसको मिलते हैं। ठीक है, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ RS 50 एंड RS 100 सी रिसीव्ड, ये ज्ञात करो कि उसको 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले। ठीक है, अब देखो, ठीक है, मीना बैंक गई और क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ रहे हैं, कितने 50 के नोट लेके आई, कितने 100 के नोट लेके आई, पता नहीं है ना। 2000 का एक ही लेके आ जाती, फिर मार्केट से क्या कर लेती, चेंज करवा देती, बट इसको तो हमें ये क्वेश्चन करवाना था। चलिए फिर करते हैं ना। देखो लेट, पहले मान लो, क्या मानोगे सर, हमें क्या पूछा है 50 के और 100 के नोट पूछे है कि कितने लेके आई वो। ठीक है, तो मान लो ना कि 50 RS 50 के नोट्स कितने, 50 के नोट्स मान लो। ठीक है, यानी कि नोट्स ऑफ RS 50 मान लो X है, कितने हैं, कितनी है, 50 के नोट की संख्या है X और 100 के नोट की संख्या क्या मान लो, ये मान लो Y। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि दोनों नोट्स की संख्याओं को मिला के कितने नोट मिले, 25 नोट मिले, यानी कि लिखो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, मीना कितने 25 नोट लेके आई, यानी कि X प्लस वाई टोटल मिला के कितने हो गए 25 नोट हो गए। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर देखो 50 के और 100 के नोट लेके आई। ठीक है, कितने हैं टोटल रुपए लेके आई 2000। ठीक है, यानी कि 50 के और 100 के नोट टोटल है 2000। ठीक है, 50 के नोट कितने माने अपने X, यानी कि अगर मैं 50 को X से गुणा कर दूं, ठीक है, मान लेता हूं मैं 50 के X नोट है। ठीक है, और 100 के कितने नोट है, 100 के Y नोट है, टोटल कितने हैं 2000, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर टोटल 2000 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आपके पास तैयार है, दोनों को सॉल्व कीजिए, X एंड Y की वैल्यू निकालिए। कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी 50 से क्या कर दो, गुणा कर दो। 50 से इस इक्वेशन फर्स्ट को गुणा करोगे तो 50 से 50 हो जाएंगे, फिर एक को इसमें से माइनस कर लेना, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके रख देना, तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x हो जाएंगे आपके 50 के कितने नोट्स थे वो, और y हो जाएंगे 100 के कितने नोट्स थे वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ।
चलिए, तो ये रहा पार्ट नंबर 5। ठीक है, क्या बोल रहा है पार्ट नंबर 5? सर क्वेश्चन इतना बड़ा है, देखो इतना बड़ा है क्वेश्चन, है ना। स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हैं, इतना बड़ा है मतलब काफ़ी बड़ा इसका आंसर, काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है। ठीक है, नाम बड़े है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी करते हैं इसको सॉल्व, कुछ नहीं है, 1 मिनट का काम है। कितने मिनट का? 1 मिनट का। पढ़ो इसको अच्छे से। ये बोल रहा है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, यानी कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी, यानी कि किराए पर जहाँ पर बुक्स मिलती है ना, वो लाइब्रेरी है। हैज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, यानी कि पहले 3 दिनों के लिए इसका क्या है? फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज है कि अगर आप 3 दिन में बुक्स वापस रिटर्न करते हो, वापस जमा करवा दे, तो एक फिक्स चार्ज है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। 3 दिनों के बाद क्या होगा? प्रत्येक दिन का अलग से क्या लगेगा? अलग से इसका क्या लगेगा? चार्ज लगेगा। ठीक है, सरिता पेड Rs27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। यानी सरिता ने कितने? 27 रुपये दिए। उसने कितने दिन बुक रखी? उसने बुक 7 दिन के लिए रखी थी, उसने 27 रुपये दिए। ठीक है सर। वाइल सुसी पेड Rs21 फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर 5 डेज। सुसी ने 21 रुपये दिए, 5 दिन के लिए उसने बुक रखी थी। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डेज। यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो आप बताओ, और एक दिन में कितना वो एक्स्ट्रा चार्ज पे मतलब करता है, चार्ज लगाता है, वो बताओ। अभी बता देंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, किया था ना, पिछली एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो चलिए, टैक्सी से रिलेटेड कुछ ऐसा था। टैक्सी पहले इतना पे करती है, फिर पर किलोमीटर अलग से पे करती है, वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। मान लो, तो पहले मान लो लेट, क्या मान लो? फिक्स चार्ज मान लो। फिक्स चार्ज यानी कि जो नियत जो इसका क्या है, किराया है, वो मान लो फिक्स चार्ज मान लो आप x रुपए मान लो। क्या मान लो? x रुपए। उसके बाद क्या मान लो? चार्ज पर डे, है ना, एक्स्ट्रा चार्ज है वो, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, वो मान लो y रुपए। ठीक है, अब देखो, अब क्या बोला उसने? 3 दिन के लिए तो उसका फिक्स चार्ज है। ठीक है, फिर उसने क्या, सरिता ने 7 दिन बुक रखी और 27 रुपये दिए, यानी कि x तो हो गए 3 दिनों के। फिर 3 दिन के अलावा कितने दिन? 4 दिन और रखी थी, तो 4 दिन, यानी कि 4 दिन उसने क्या दिया? 4 × y, क्योंकि y तो पर डे चार्ज है ना, यानी कि 3 दिन का चार्ज और ये हो गया 4 दिन का चार्ज। y 1 दिन का चार्ज है, 3 दिन के बाद अगर ज़्यादा रखोगे तो। इन दोनों को मिला के कितना दिया उसने? 27 दिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो ये बन गई। ठीक है, सुसी पेड 21 फॉर द बुक सी कैप्ट 5 डेज। सुसी ने 5 दिन रखी और 21 रुपये दिए, यानी कि x तो हो गए 3 दिन के। 3 दिन, फिर कितने बचे? 5 में से 3 दिन चले गए, 2 दिन ही बचे, यानी कि 2 दिन सुसी ने पर डे y, पर डे का चार्ज क्या है? y, यानी कि 2 × y। इन दोनों चार्ज को मिला के उसने कितने दिए? 21 रुपये। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। दोनों को सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगी? x एंड y आ जाएगा। x हो जाएगा फिक्स चार्ज और y हो जाएगा चार्ज पर डे। चलो सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर लो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, x प्लस का x माइनस का दोनों कट गए। 4 - 2, 2y बराबर 27 - 21 6, y बराबर 3। कितने आ गए? ये 2 उधर चला गया तो 6/2 3, y का मान आ गया 3। ठीक है, यानी कि चार्ज पर डे 3 दिन के बाद वो 1 दिन का कितना चार्ज करता है? 3 रुपये पर डे करता है। ठीक है, y की वैल्यू ले जाके कहीं पे रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे तो x प्लस 4y, यानी कि 4 × y, 4 × 3 कितने हो गए? 12 इक्वल्स टू 27। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 - 12 कितने हो जाएंगे? 27 - 12 हो जाएंगे आपके 15। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है सर। यानी कि फर्स्ट 3 डेज के लिए तो वो क्या करेगा? 15 रुपये चार्ज लगाएगा। उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए क्या लगाएगा? 3 रुपये चार्ज
लगाता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। अच्छे से हो गई पूरी, एकदम एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, एक एक क्वेश्चन पूरी शिद्दत से क्या, पूरी मेहनत से क्या, पूरा पसीना बहा के एक एक क्वेश्चन किया। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में से या इस एलिमिनेशन मेथड वाले टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में टपक गया ना, हम नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, अब हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि हमने बिल्कुल अच्छे से पसीना बहाया है और आपने भी मेरे साथ पसीना बहाया है। और अब आप और प्रैक्टिस करोगे और रिवीजन करोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस और रिवीजन मांगती है। और आप इस एक्सरसाइज को इतना अच्छा कर लोगे, इतना अच्छा कर लोगे कि एक भी क्वेश्चन अगर इसमें से टपक गया तो आप नहीं छोड़ने वाले उसको। यानी कि इस एक्सरसाइज के मार्क्स पक्के करके चलो, जो भी 2-3 नंबर के जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो पक्के कर लो। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो एकदम अच्छे से शिद्दत से पढ़ रहे हैं। ठीक है, NCERT वालों सुन लो, आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। फर्स्ट जो टर्म का पेपर होगा वो MCQs का होगा, तो ये अच्छे से पढ़ा करो साथ में, है ना। सेकंड सब्जेक्टिव होगा या फिर MCQs हो सकता है, दोनों में से एक होगा। MCQs के लिए काफ़ी हमारा जो सिलेबस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि हम बिल्कुल डेप्थ में पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, MCQs में एक एक चीज़ की बिल्कुल आपको जो टॉपिक्स है उसकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, सीधे ही एक्सरसाइज लगाओगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना, एकदम मस्त पढ़ना। ठीक है, कैसा लगा लेक्चर बता देना, लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, और कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में बता देना इसके बारे में, अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर लेना फॉलो, है ना, जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, पर फ्रेंड को बोल देना कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो पहले। ठीक है, चलो, मस्त रहना, एकदम स्वस्थ रहना, एकदम टनाटन रहना, सबका ख्याल रखना, खुद का भी ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।